आज भारतीय नौसेना में आईएनएस वागीर शामिल होगा। खलवारी क्लास की सबमरीन है आईएनएस वागीर। 2 साल के ट्रायल के बाद आज नौसेना में ये शामिल हो रही है। नौसेना चीफ समारोह में मुख्य अतिथि हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। तो समंदर में भारत की बढ़ती ताकत। 2 साल के ट्रायल के बाद नौसेना में शामिल हो रहा आईएनएस वागीर। आज की सबसे बड़ी खबर है। नौसेना चीफ भी अब इस समारोह में आज मुख्य अतिथि हैं। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और दुश्मन का सीना चीर करने में सक्षम आईएनएस वागीर। Target on bearing 090, range 25 miles. Precision. समंदर का नया सिकंदर, लहरों के नीचे बड़ा बवंडर। ये क्लावरी क्लास की पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया है। भारत का शार्क शिकारी चीन पाकिस्तान पर पड़ेगा भारी। पानी में एक उसी व्हेल की तरह है जिसके सामने दुश्मन देश की छोटी छोटी मछलियों जैसी पनडुब्बी कहीं भी सस्टेन नहीं करेंगी। चीन में मचेगा हाहाकार। आईएनएस वागीर एक्शन को तैयार। हिंद महासागर में अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी, क्योंकि भारत को मिल रही है वागीर की शक्ति। हिंद महासागर में अचूक हथियार, दुश्मन पर तूफानी प्रहार। इस वक्त हम इसी वागीर पनडुब्बी के ऊपर मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर हम आए हैं खास तौर से अपने दर्शकों के लिए। चीन जहां जहां विस्तारवादी मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहां वहां से खदेड़ा जाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी को ऐसा सुपर वेपन मिल गया है जो पानी की सतह पर भी चीन के वॉरशिप को तबाह करने का दम रखता है। और जब जंग पानी के अंदर होगी तो सुपर वेपन आईएनएस वागीर ऐसा खेल दिखाएगी कि दुश्मन के मंसूबे की कब्र समंदर में तैयार हो जाएगी। नेवी का पॉलिसी रहा कॉम्बैट रेडी रहना, तो उस टुवर्ड्स कॉम्बैट रेडीनेस एंड मिशन डिप्लॉयमेंट के ये वागीर नेवी में कमीशन होना इज़ अ वेरी बिग स्टेप। एंड हम नेवी को और स्ट्रेंथन करेंगे बाय एडिंग 1 more सबमरीन इनटू द नेवल आर्सेनल। आईएनएस वागीर स्पेशल सीरीज की सबमरीन है, जिसे खास तौर से कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। यानी इसे बनाने से पहले ही तय हो चुका था कि ऐसी सबमरीन इंडियन नेवी को दी जाएगी, जो दुश्मन से न सिर्फ बचाएगी बल्कि दुश्मन को हमला करने का मौका तक नहीं देगी। नवंबर 2020 में लॉन्च हुई वागीर पनडुब्बी का परीक्षण फरवरी के महीने से शुरू हुआ था और अब इसने अपने सारे परीक्षण पूरे कर लिए हैं। ये अपना देश का आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि जो वागीर का कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह इंडिया में ही हुआ है बाय एमडीएल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था फ्रांस। मझगांव डॉकयार्ड में इस सबमरीन को तैयार किया गया। इसे बेहद सीक्रेटली बनाया गया, दुश्मन को जरा भी भनक ना लगे, क्योंकि आईएनएस वागीर की सबसे बड़ी खूबी दुश्मन के जासूसी जहाज को ट्रस्ट करके उस पर अटैक करना है। वागीर सबमरीन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सबमरीन में अत्याधुनिक तकनीक से लैस नेविगेशन के जो सिस्टम हैं वो लगाए गए हैं। हमारे पास कैपेबिलिटीज है जो चीन ही नहीं, पाकिस्तान सबमरीन शिप्स, किसी भी देश के सबमरीन एंड शिप्स को बहुत दूरी से हम उनको डिटेक्ट कर ले। भारत समंदर में अपनी सुरक्षा तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी में काफी अग्रेसिव है और धीरे धीरे हिंद महासागर के दूसरे देशों की सीमाओं की तरफ भी नजर उठा रहा है। ऐसे में भारत ने कलावरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत इस सबमरीन को समंदर में उतारा गया है। वागीर एक क्लावरी क्लास पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, जिसे मुंबई के ही यार्ड में डिजाइन किया गया, बनाया गया। जो कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन जिसके आप बात करें प्रोजेक्ट 75, उसमें 6 सबमरीन बन रहे हैं। ये 5वीं सबमरीन है वागीर, और छठा सबमरीन जो वाक्षीर है, जो ऑलरेडी मझगांव डॉक ने लॉन्च कर दिया। अभी वो कंस्ट्रक्शन चालू है उधर।
आईएनएस वागीर की खूबियां समझिए और फिर अंदाजा हो जाएगा चीन इस सबमरीन को लेकर परेशान हो उठा है। दरअसल आईएनएस वागीर उन जासूसी जहाजों को आसानी से पकड़ सकती है और तुरंत अटैक करके दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद कर सकती है। खास बात यह है कि दुश्मन को आखिरी वक्त तक आईएनएस वागीर की लोकेशन पता नहीं लग पाएगी। ये जो अलग अलग टाइप के वेपन, सेंसर्स एंड मशीनरी जो फिटमेंट किया गया है, उसको इस नॉइज पैरामीटर को ख्याल में रख के किया गया है ताकि दुश्मन को इतना आसान ना हो सबमरीन को पकड़ पाना। वागीर पानी की सतह में चलता हुआ एक ऐसा हथियार है जिसका जवाब दुश्मन देश के पास नहीं है। ये एक अटैक पनडुब्बी है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर टॉर्बिडो लगाया गया है। अगर सामने दुश्मन की पनडुब्बी है तो ये उसको अटैक कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। वागीर इंडियन नेवी की ऐसी जागीर बन चुकी है जो मेक इन इंडिया मिशन में बड़ा स्टेप है। कलावरी प्रोजेक्ट में 6 सबमरीन तैयार हो चुकी हैं, जो समंदर में चक्रव्यूह तैयार कर देंगी, जिसमें दुश्मन के वॉरशिप का फंसना तय माना जा रहा है। बस वहीं से वागीर पनडुब्बी का खेल शुरू होता है। ये पनडुब्बी जो है समुद्री सीमाओं के अंदर, समुद्री सतह के अंदर बारूदी सुरंग बिछा सकती है, उसको निस्तेनाबूद भी कर सकती है अगर दुश्मन ने कोई बारूदी सुरंग बिछाई है। अब आपको आईएनएस वागीर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो बताती है वो कितनी घातक सबमरीन है और अपनी सीरीज की सबमरीन में क्यों सबसे बेहतर है। ये कलावरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। आईएनएस वागीर की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट। इसमें 4 ताकतवर डीजल इंजन लगे हैं। ये 20 से 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी की सतह और पानी के अंदर चल सकती है। 350 फीट की गहराई तक दुश्मन पर अटैक कर सकती है। मरीन इस तरीके से बनाई गई है कि ये पानी में बहुत तेज गति से चलती है। साथ ही साथ इसे अगर कोई ऑपरेशन करना हुआ तो वो भी ये बहुत आसानी से कर सकती है। इसके अलावा समुद्र में जो बारूदी सुरंग बिछाने का काम हो या फिर दुश्मन पर अटैक करने का काम हो, वो तमाम काम ये जो पनडुब्बी है बखूबी ढंग से कर सकती है। आईएनएस वागीर की सबसे बड़ी खासियत है ये एक बार में पानी की सतह पर 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है और पानी के अंदर एक बार में 1,000 किलोमीटर तय कर सकती है। पानी के अंदर लगातार 50 दिन तक रह सकती है। इस सबमरीन में 40 से ज्यादा नेवल ऑफिसर तैनात रह सकते हैं। जो इंडियन ओशन रीजन है ये बहुत देशों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है, बिकॉज यहाँ से बहुत मैरीटाइम ट्रेड पास होता है। तो बहुत ज़्यादा नेशंस का बहुत ज़्यादा देश इस पे निर्भर हैं इस एरिया की सेफ्टी के लिए। तो वो जो सेफ्टी है, एज इंडिया बीइंग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ इंडियन ओशन रीजन, हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और ये एक बहुत विल ऐड टीथ टू द इंडियन नेवी विद द कमिशनिंग ऑफ आईएनएस वागीर। जहां एक तरफ वागीर बेहद तेज है, वहीं इसमें लगे इक्विपमेंट्स इसे चालाक भी बनाते हैं, क्योंकि ये बिना रडार की पकड़ में आए दुश्मन के एकदम पास तक जा पहुंचती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकती है। एक विशेष खासियत ये है कि इस पनडुब्बी में जो इसे बाकी पनडुब्बियों से अलग करती है, इसमें पानी के भीतर दुश्मन से छिपने की विशेष क्षमता है। यानी कि ये एक ऐसी पनडुब्बी है कि अगर दुश्मन हमारे सामने है और उससे अगर छुपना हो तो ये जो पनडुब्बी है उसमें भी इस पनडुब्बी को महारत हासिल है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। इस पनडुब्बी का नाम महासागर की शिकारी मछली वागीर के नाम पर रखा गया है। वागीर नाम की पनडुब्बी भारत ने रूस से साल 1973 में ली थी और 2001 में उसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। यानी कि वो पनडुब्बी जो पूरे 3 दशक तक हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती रही, उसे सेवा मुक्त 2001 में किया गया। और उसके बाद आपको बता दें, ये स्कॉर्पियन डिजाइन की पनडुब्बी भारत ने तैयार की है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में वागीर का कोई मुकाबला नहीं है। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है।
यानी जासूसी करके जानकारी इकट्ठा करना और फिर सटीक अटैक करके टारगेट को तबाह करना, ये डबल ट्रैप सिस्टम पर काम करती है, जिसके लिए इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनमें 18 टॉर्पीडो मिसाइल लोड की जा सकती हैं। आईएनएस वागीर से एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हमारी पनडुब्बी वागीर तैयार है, जिसको सैंड शार्क भी कहा जा रहा है। पानी में तैरती ऐसी शार्क मछली जो कि दुश्मन को नहीं छोड़ती है। समंदर में किसी भी तरह के मिशन के लिए वागीर के पास सारी कैपेबिलिटी है। इसे अटैक सबमरीन जरूर कहा जा रहा है, लेकिन ये डिफेंस में काफी अहम साबित होगी। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से हो सकता है। ऐसे में इंडियन नेवी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में एग्रेसिव होकर दुश्मन के इरादे तबाह करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें आईएनएस वागीर भारतीय नेवी की नई जागीर बनने जा रही है, जो समंदर में बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।